और अगर कोई आकर ये कह रहा है कि मैं बुद्ध कथाएं रोक दूंगा तो मेरी बात इतना समझ लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ना मेरे संगठन ने, ना मेरे मुखिया ने ये सिखाया मुझे कि मैं अपशब्द कहूँ, लेकिन बहुत साधारण समझ में कहना चाहता हूँ आपसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो साहब, गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना। कुछ सोचिएगा और शब्दों का भी बहुत स्पष्ट चयन करके बोलिएगा, अन्यथा अभी आपके अध्यक्ष जी मथुरा में मारे गए हैं, ठीक है, और ये सीतापुर है भाई। गलत हम करते नहीं हैं किसी के साथ और गलत सहन भी नहीं करते हैं। अब इसको धमकी समझ लो, चेतावनी समझ लो या कुछ समझ लो। तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव है। सीतापुर में कल यानी 25 मार्च को दो प्रमुख संगठन अलग अलग स्थानों पर आंदोलन करेंगे। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू लालबाग स्थित शहीद स्मारक पार्क में हिंदुओं को एकत्रित कर बौद्ध कथाओं के विरोध में आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी विकास भवन स्थित धरना स्थल पर प्रदेश व्यापी महाआंदोलन का नेतृत्व करेंगे। भीम आर्मी का आरोप है कि 26 लोगों पर दर्ज मुकदमे में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पिछले 3 महीने से सीतापुर में ही नहीं हैं। इस आंदोलन में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव भी शामिल होंगे। डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि बुद्ध कथा के दौरान मामूली टिप्पणी को बहाना बनाकर सीतापुर पुलिस ने भीम आर्मी के निर्दोष पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी संगठन के दबाव में कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोनों संगठनों के बीच सोशल मीडिया पर तनातनी चल रही है। हिंदू शेर सेना के विकास हिंदू और भीम आर्मी के कुलदीप भार्गव वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, आज एक संगठन है, उसके द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई सीतापुर पुलिस को, और इनडायरेक्टली हम लोगों को भी एक बड़े आंदोलन की धमकी एक तरीके से दी गई। और उसी दिन वो लोग भी अपना आंदोलन कर रहे हैं जिस दिन हमारा बौद्ध कथा के खिलाफ आंदोलन था। नकली बौद्ध कथा, जो अच्छी कथाएं कर रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, जो ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए, नकली कथाओं वालों के लिए एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना और समस्त हिंदू जो अपने आप को सच में हिंदू समझते हैं उन लोगों ने एक शुरुआत करी है, जिसमें हमारे साथ हमारे सब संत महात्मा होंगे, हमारे कथावाचक होंगे, हमारे हिंदू समाज के बहुत भाई बहन होंगे साथ में। तो उसी को देखते हुए उन्होंने भी एक आंदोलन की धमकी दी है। तो मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से कह दूं कि भैया, ये सीतापुर है और हिंदू शेर सेना के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, विकास हिंदू के बारे में नहीं जानते हैं, तो अपने सहयोगी दल समझ गए होंगे, नीम वाले जो आपके सहयोगी दल हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और नहीं आपको पता तो अपने अध्यक्ष से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। उनसे मेरे बारे में पूछ लीजिएगा सीतापुर में कि मैं कौन हूं और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कौन है। तब यहां आके कुछ सोचिएगा और शब्दों का भी बहुत स्पष्ट चयन करके बोलिएगा, अन्यथा अभी आपके अध्यक्ष जी मथुरा में मारे गए हैं, ठीक है, और ये सीतापुर है भाई। गलत हम करते नहीं हैं किसी के साथ और गलत सहन भी नहीं करते हैं। अब इसको धमकी समझ लो, चेतावनी समझ लो या कुछ समझ लो। स्पष्ट रूप से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, यहां आकर हमारे स्वर्ण समाज का अपमान किया, हमारे संगठन का अपमान किया या सीतापुर पुलिस का अपमान किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ये 10, 20, 50 ट्वीट करा के हमारे स्क्रीनशॉट लेके ये डालना, हाँ कहा मैंने, कुत्ता बना के भेजूंगा और सच में कहा मैंने, ये पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। कार्रवाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
पर यहां आके हिंदू समाज का अपमान करोगे, हमारे ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का, या हमारे जो भी हिंदू समाज में जितनी भी जातियां आती हैं, उन सबका अगर आप अपमान करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस बार वो नहीं है। पहले हमारे लोग डर जाते थे कि आप उनके पर झूठे मुकदमे लिखवाते थे, पर अब हिंदू समाज जागरूक होकर आपके सामने लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई आर पार की होगी। या तो अब हम नहीं, या तो तुम नहीं, क्योंकि बहुत सहन कर लिया अपमान, बहुत झेल लिया है। तुम्हारे 2 कौड़ी के कथावाचक, 5वीं फेल, अनपढ़, वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हमारे मंदिर में बैठे पुजारी का अपमान करेंगे। इस बार सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। आसपास का तो पता नहीं, सीतापुर में अब बहुत कथा अगर होगी तो पूरी व्यवस्था के साथ होगी। भीम आर्मी ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ रही है। कल को इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में साफ साफ दर्ज होगा कि कौन से लोग लड़ने वाले थे और कौन से लोग जो हैं वो दूसरे लोगों का साथ देने वाले थे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम दूसरे लिस्ट में दर्ज हो और ये समाज आपको विभीषण का नाम दे दे। तो अभी सही वक्त है, आइए संगठन का हाथ पकड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने पुरखों की लड़ाई लड़िए जो हमारे पुरखों के साथ हुआ। साथियों, मुख्य विषय यह है कि बुद्ध कथाएं रोकने के लिए कुछ जातिवादी संगठनों ने आंदोलन की घोषणा की 25 तारीख को। तो भीम आर्मी जिला संयोजक भाई राकेश राजवंशी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा 25 तारीख को सीतापुर में घोषणा कर दी गई भीम आर्मी के आंदोलन की कि हम अपने साथियों पर लगे हुए FIR वापस करने के लिए आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों को जबरन जो फंसाया जा रहा है उसके लिए आंदोलन करेंगे। बुद्ध कथाओं को जो रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन करेंगे। और अगर कोई आकर ये कह रहा है कि मैं बुद्ध कथाएं रोक दूंगा, तो मेरी बात इतना समझ लो, मैं पढ़ा लिखा हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ना मेरे संगठन ने, ना मेरे मुखिया ने ये सिखाया मुझे कि मैं अपशब्द कहूं, लेकिन बहुत साधारण समझ में कहना चाहता हूं आपसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो साहब, गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना। और अगर ज्यादा खोपड़ी घूमी तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव नहीं। इस बात को याद रखो। 25 तारीख को भीम आर्मी सीतापुर में आंदोलन कर रही है, विकास भवन के सामने धरना स्थल पर। सीतापुर के समस्त बहुजन समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई है इतिहास में दर्ज होने वाली। किसी ने आपको ललकारा है, आपके वजूद को ललकारा है, और फिर भी अगर आप